एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो इसको संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो देखिए इसका हल, एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 1/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ होता है 0, इधर जो होता है वो धनात्मक संख्या होता है, इधर ऋणात्मक संख्या होता है। दायां तरफ धनात्मक, बायां तरफ ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिए 1/4 है, यानी ये धनात्मक संख्या है। तो एक यहाँ पे लेंगे, कहीं भी ले लेंगे एक, ठीक है। अब देखिए एक को 4 भाग में बांट रहा है ये, एक को 4 भाग में। तो यहाँ पे 4 भाग इसका करेंगे। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया। जब भी 4 रहे हर में, तो यहाँ पे 3 लाइन लेंगे बीच में, एक कम करके। तो ये देखिए 4 भाग में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 1/4 कह रहा है, तो 1/4 ये होगा, 2/4 अगर 2/4 का था तो ये हो जाता, 3/4 का था तो ये होता, और 4/4 यानी कट के 1 आ जाता है, यानी ये होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये जो हो गया 1/4, ये हो गया आंसर, यानी फर्स्ट वाला ये हो गया 1/4, ठीक है। तीर आपको नहीं लगाना है, बस ये मैं समझाने के लिए कहा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा है -3/8। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक संख्या है, तो पहले एक संख्या रेखा ले लेंगे। यहाँ 0, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है तो इधर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए -3/8 है, तो -1 के अंदर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे इसको 8 भाग में बांटेंगे, ठीक है। जब भी हर बड़ा रहे तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। अगर माइनस में रहे तो -0 और -1 के बीच में आएगा, अगर प्लस में रहे तो 0 और +1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 8 भाग में बांटेंगे इसको, यानी 7 लाइन लेंगे बीच में, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 8 भाग में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में ये बट गया। अब देखिए 3 कह रहा है, ठीक है। तो देखिए -1/8 ये है, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। यानी तीसरा जो होगा वो -3/8 होगा, -3/8 यानी थर्ड वाला, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड देखते, मतलब प्रॉब्लम थर्ड देखते हैं, जो कि हमको कह रहा है 2.2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे देखिए संख्या रेखा ले लेंगे। यहाँ मान लीजिए कहीं भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लेते हैं। सब बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये स्केल से नाप के करना है, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है। तो स्केल से जब भी लेंगे तो बराबर बराबर दूरी, अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे 0 से 1 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.2/4 है, तो 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 से हम बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 भाग में बांटेंगे, 2 और 3, 1 2 3 4। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 भाग में बट गया ये। अब देखिए 2 पूर्णांक, ये 1/5 है, और 2 पूर्णांक 2/5, यानी ये जो होगा दूसरा वाला, ये होगा 2.2/5, ठीक है। और देखते हैं, 4 है 7/2। देखिए ये तो बहुत आसान है, कहीं भी 0 ले लेंगे, उसके बाद कहीं पे 7 ले लेंगे, कहीं भी, ठीक है।
अब पानी देखिए कहाँ दो ला भाग रहे में हैं? बांटना है, 7 को 2 भाग में बांटना है। यहाँ पे कह रहा है 7 को 2 भाग में बांटिए, तो यहाँ पे 2 भाग में बांटे यानी बीच में एक लाइन ले लेंगे तो 2 भाग में बट जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 7/2। ठीक है। अब 5/4, ये भी इसी तरह कहीं भी 0 ले लिए और कहीं भी 5 ले लिया, इसको 4 भाग में बांट दिया, यानी बीच में 3 लाइन लेंगे, 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 भाग में बट गया और ये हो जाएगा 5/4, 5/4। अब 6, ठीक है। 6 कह रहा है 3/7 को इस पे नंबर लाइन पे शो करने, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी 0 ले लेंगे। ठीक है। 6 में भी इसी तरह कहीं पे भी 3 ले लेंगे और 7 भाग में इसको बांटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन लेंगे यानी 7 भाग में ये बट चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखिए 0 के बगल वाला हो जाएगा 3/7। अब देखिए 7 है 5/6, यानी 5 को 6 भाग में बांटना है, तो कहीं भी 0 ले लिए और कहीं भी 5 ले लिए। ठीक है। तो देखिए 5 को 6 भाग में यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग में बट चुका है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 के बगल वाला 5/6। अब 8 में कह रहा है -4/5, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0 और कहीं भी -4 ले लेंगे और इसको बांट देंगे 5 भाग में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भाग में ये बट चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 0 के बगल में -4/5। ठीक है। अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है परिमेय संख्याएं 2/3 5/6 और 11/12 को सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए तीनों को सम हर वाली यानी तीनों हर जो है समान करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा लघुत्तम संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 6 12 का लघुत्तम संख्या बराबर 3 6 12 का लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर क्या है 2/3, तो देखिए हर को हमको बराबर करना है, तो 3 के साथ 4 गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 गुना कर देंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 8/12। इसके बाद देखिए एक और है 5/6, तो 6 के साथ क्या गुना करेंगे 2, तो ऊपर भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10/12। एक और संख्या है 12 11/12, तो 12 के साथ 1 गुना करेंगे तो ऊपर भी 1, ये हो जाएगा 11/12। ये 3 संख्या हो गया आंसर, 8/12 10/12 और 11/12, ये हो गया आंसर। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में कह रहा है परिमेय संख्याएं 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। तो देखिए 3/4 और 2/7 ये दोनों में कौन बड़ी है, तो देखिए इसका दो दो नियम से बना सकते हैं। पहले तो होगा अगर इसके हर का हम लघुत्तम ले तो कितना होता है 4 7 का लघुत्तम संख्या बराबर 28। तो देखिए 3/4 गुने हर बराबर कर लेते हैं पहले 7 गुने 7, तो हो जाएगा 21
21/28 एक आ गया। दूसरा है 2/7, इसको भी 28 करेंगे, हर दोनों में 4 गुना 8/28। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, जो ऊपर की संख्या जो बड़ा है वो बड़ा होगा, यानी 3/4 जो है बड़ा है। ठीक है, जब भी दोनों का हर समान हो जाए और ऊपर जो अंश है वो अगर बड़ा हो तो वो संख्या बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। इसको हम एक और नियम से बना सकते हैं, 3/4 और 2/7, इसको हम तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो हो देखिए यहाँ पे 7×21 ऊपर से, 7×21 ऊपर लिख लेंगे और 4×2 8। तो ये देखिए 21 और 8 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो यानी ये बड़ा होगा। ये आसान सा ट्रिक है। ठीक है, तिरछा गुना कर देंगे, 7×21 ऊपर लिख लेंगे, 4×2 8 यहाँ लिख लेंगे, और दोनों जो बड़ा होगा वही उसी के सामने वाला वो बड़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं 3/5, 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी तीनों को पहले देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हर का लघुत्तम निकालेंगे, 5, 4, 7 का लघुत्तम संख्या बराबर 5, 4, 7 का लघुत्तम संख्या होगा 140। आप देखिए सभी का हर बराबर करेंगे, तो पहला संख्या है 3/5, तो इसमें क्या गुना करेंगे ऊपर नीचे, 5 से 140 में भागा देंगे तो हो जाएगा 28, यानी 28 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 74, नहीं 84/140, ये आ गया 3/5 का। ठीक है, अब देखिए दूसरा संख्या है 1/4, तो 4 से क्या गुना करेंगे तो 140 आएगा, 35, ये हो गया 35/140। ठीक है, अब तीसरी संख्या है 2/7, 7 से क्या गुना करेंगे तो आएगा 20, यानी 7 से 20 गुना करेंगे तो आ जाएगा 140। तो वही संख्या को अंश से गुना करना है, तो यानी 40/140। अब देखिए तीनों का हर बराबर हो गया, तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, 1/4, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले 1/4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 35 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा, तो 1/4 सबसे छोटा हुआ। उसके बाद 40 वाला छोटा है, तो यानी 2/7, 2/7। उसके बाद 3/5, देखिए ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है तो अंत में रहेगा 3/5। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं, जो कि कह रहा है -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्याएं निकालें। 4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या निकालना है हमको, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो -4 और 0 है, तो देखिए दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसको देखिए 10 से गुना करेंगे ऊपर नीचे अपने मन से, तो ये हो जाएगा -40/10, और 0/1 को गुना करेंगे 10/10 से, तो ये हो जाएगा 0/10, यानी ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए -40/10 और 0 के बीच में कितनी संख्या है उसको लिख देंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 8 परिमेय संख्या, तो 8 लिख देंगे, -39/10, -38/10, -37/10, -36/10, -35/10, -34/10, -33/10। 1 2 3 4 7 हुआ, एक और लिख देंगे -32/10, यानी अभी 0 तक जाना है इसे। तो देखिए कितना सारा संख्या निकल गया, बस 8 ही पूछ रहा है तो हम बस यहीं तक लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस कोई भी 10 20 30 जिससे जिससे माने आप गुना कर सकते हैं, बस ऊपर नीचे दोनों तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
जो कि कह रहा है -2/7 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पे -2/7 और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 6, और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। तो देखिए पहले 7 4 का लघुत्तम संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 28। अब देखिए पहले हर समान कर लेंगे, तो -2/7 गुने 4 गुना करेंगे तब 28 आएगा, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा -8/28, ये हो गया। अब एक है 3/4 गुने, अब इसमें कितना गुना करेंगे तो 28 आएगा, तो 7, 7 से ऊपर नीचे 7 21/28। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर हमको मिल गया, -8/28 और ये दोनों नंबर हमको मिल गया -8/28 और 21/28। तो ये दोनों के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो लिख देंगे -7/28 -6/28, कोई भी संख्या लिख देंगे यहाँ तक में, तो 2/28 5/28 10/28 12 या 20/28 भी लिख देंगे, 20/28, यानी 6 संख्या कोई भी इसकी दोनों के बीच में लिख देंगे। और आंसर अगर ये नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परिमेय संख्या जब भी पूछ रहा है बीच में तो कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आंसर मिले ही। धन्यवाद। एक्सरसाइज 1B का